प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में कार्तिक महात्म के 15वें अध्याय का पाठ सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक महात्म का 15वां अध्याय प्रारंभ। तदंतर विष्णु भगवान की माया से मोहित होकर जलंधर ने राहु को अपना दूत बनाकर महादेव जी के पास भेजा। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह शोभायमान कैलाश को राहु शरीर की कालिमा से कृष्ण पक्ष की भांति काला करता हुआ कैलाश पर गया और द्वारपाल नंदीश्वर की आज्ञा अनुसार महादेव जी के पास जा उनकी ब्रिकटी का संकेत पाकर राहु बोला, हे वृषध्वज, देवता और सर्पों के पूज्य तथा सकल रत्नों के स्वामी त्रिलोक्य के साथ श्री महाराजा जलंधर की आज्ञा सुनो। भयानक शमशान में निवास करने वाला, हड्डियों के भार को धारण करने वाला, हमेशा नंगा रहने वाला प्राणी पार्वती जैसी रूपवती को अपनी स्त्री कैसे बनावेगा? मैं सब रत्नों का स्वामी हूँ। पार्वती भी स्त्रियों में एक रत्न है, अतः यह मेरी स्त्री होने योग्य है। यह तुम्हारे जैसे भिक्षु के योग्य नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा, राहु इस तरह कह ही रहा था कि इतने में शंकर जी के भ्रू से ब्रज के समान गरजता हुआ एक भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसका सिंह के समान बार बार मुख लपलपा रहा था, जिसके नेत्रों से भयानक अग्निज्वाला निकल रही थी और केस खड़े हो रहे थे। अत्यंत दुर्बल शरीर था। वह दूसरे नरसिंह के समान प्रतीत हो रहा था। अपने को खा जाने के लिए उस पुरुष को अपनी ओर आता देखकर राहु बड़े बेग से भागा, परंतु उसने बाहर राहु को पकड़ ही लिया। वह पुरुष जब राहु को पकड़कर खाने के लिए उद्यत हुआ, तब उसे महादेव जी ने रोक दिया और कहा कि यह पराधीन दूत है, इसे न मारो, छोड़ दो। ऐसी बातें सुनकर उसने राहु को आकाश में ही छोड़ दिया। राहु के छोड़ने के बाद वह पुरुष महादेव जी से प्रार्थना करने लगा। उक्त पुरुष ने कहा कि हे देवेश, हे प्रभु, मैं अतिशय भूखा प्यासा हूँ। मुझे भूख अत्यंत कष्ट दे रही है। आप आज्ञा दे, मैं क्या खाऊं? शिवजी ने कहा, शीघ्र अपने हाथ पैरों का मांस खाओ। नारद जी ने कहा, शिवजी की आज्ञा पाकर वह अपने हाथ पैरों का मांस इस प्रकार खा गया कि उसका केवल सिर ही बच गया। उसका अवशेष सिर देखकर विस्मित और प्रसन्न होकर उस भयंकर कार्य करने वाले से शिवजी ने कहा, शंकर ने कहा, तुम्हारा नाम आज से कीर्ति मुख हुआ। मेरे द्वार पर सर्वदा रहो। जो भक्त प्रथम तेरी पूजा नहीं करेंगे वे मेरे प्रिय नहीं होंगे। नारद जी ने कहा, उसी दिन से महादेव जी के द्वार पर कीर्ति मुख रहने लगा। तभी से जो कोई शिव जी की पूजा से पहले कीर्ति मुख की पूजा नहीं करता, उसकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। उस राहु को कीर्तिमुख ने बर्बर नामक स्थान में छोड़ा था। इसी से उस स्थान का नाम भी बर्बर पड़ा। कीर्तिमुख के छोड़ने के पश्चात राहु ने अपना पुनर्जन्म मानते हुए जलंधर के पास आकर अपनी सारी कथा सुनाई। कार्तिक महात्म का 15वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर करना। धन्यवाद।